कैसे हैं आप? मैं टेरोपिन प्रवीण सिंह, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, जिन बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट आप सबको। और उसके बाद एक निवेदन और आपसे कि जैसा मैंने पहले भी कहा था, शिवरात्रि आने वाली है। आप किसी भी तरह का कोई पाठ कराना चाहते हैं, कोई अभिषेक कराना चाहते हैं, किसी भी तरह का मंत्र जाप कराना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर आचार्य उपलब्ध हैं। उनसे आप पूजा पाठ कुछ भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमसे एक स्लॉट लेना होगा और हमारे व्हाट्सएप पर और जो हमारे व्हाट्सएप पर नंबर है और हमारी ईमेल आईडी भी है, उस पर आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मार्च का महीना, आने वाला मार्च का महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है। थोड़ा-सा वृश्चिक राशि वाले क्या होते हैं दोस्तों, ये ना बड़े प्यारे व्यक्ति होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी प्यारी-सी होती है और बड़े इमोशनल होते हैं लोग। ये ना भरोसा चाहते हैं सामने वाले का भी, जो इनसे दोस्ती करता है या जो इनके संपर्क में चाहता है, वो उसका भरोसा चाहते हैं। वो उनको कोई इनका भरोसा तोड़े, वो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। क्योंकि ये जब भी अपना कुछ काम करते हैं ना, तो ये 100% देते हैं। बहुत अच्छे से काम करते हैं, उसमें काम में डूब जाते हैं ये लोग। और मतलब अगर आप इनसे आराम से प्यार से बात करते रहते हैं, आप काम करते हैं, इनको धोखा नहीं देते, इनको कोई इनका फ़ायदा नहीं उठाते, तो ये और जैसे आपसे 100% चाहते हैं, तो अगर आपको ये प्यार कर रहे हैं या आपके लिए काम कर रहे हैं, तो ये भी चाहते हैं कि आप उनको रिवर्ट में आप भी करें सारी चीज़ें। तो आज थोड़ा-सा मार्च का महीना कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो हम टैरो कार्ड से जानेंगे। टैरो कार्ड मैंने चार्ज कर लिए हैं, अपने यूनिवर्स से, एंजल से, सबसे अपने गुरुओं से जिनसे मैंने सीखा है, उन सबसे मैंने प्रार्थना करी है एनर्जी के लिए, तो वो सब मैं कार्ड चार्ज कर चुकी हूँ। तो अब हम देखेंगे कि आने वाला मार्च का महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसे रहने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ। और दोस्तों, एक बात और, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये साल मंगल का ही और राशि 8 नंबर राशि है वृश्चिक राशि, ये भी मंगल से प्रभावित है। तो अभी आप देख रहे हो भूकंप आ रहे हैं, जगह-जगह भगदड़, दुर्घटनाएँ ये सब हो रही हैं। तो आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि मंगल की आराधना यानी हनुमान जी की आराधना आपको करनी है, उनकी एनर्जी से आपको जुड़ना है। और एक और मंत्र आपका इस बार के लिए है कि बहुत जैसे गुस्सा भी आएगा, झगड़े भी होंगे, और जिस राशि की मैं बात करने जा रही हूँ, इनको भी गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। तो आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये जो साल है, जितना आप किसी को कम जवाब देंगे, उल्टा जवाब नहीं देंगे, आप थोड़ा-सा चुप्पी साध लेंगे, तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये अग्रेशन जो है, हमें इससे बचना है। दोस्तों, तो जैसे हमने ये वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकाले हैं, तो सबसे पहले कार्ड आया आपका द मैजिशियन, और दूसरा कार्ड आया आपके लिए एट ऑफ कप्स, और थर्ड कार्ड है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और फोर्थ कार्ड है आपका टू ऑफ कप्स, और फिफ्थ कार्ड है आपका पेज ऑफ कप्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आपकी करियर की। तो ये जो मार्च का महीना आने वाला है करियर का, तो इसमें जो आप अगर जॉब कर रहे हैं ऑफिस में, तो जैसा भी मैं देख रही थी पहले भी, कि आपको मतलब एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलेगी या मिल भी गई होगी। आपके बॉसेस ने आपको काम ज़्यादा दिया होगा, या आपको मतलब और किसी का काम भी आपके उसमें आ गया होगा कि आपको ये काम तो आप कर ही रहे हैं, आपको ये काम भी और करना है। लेकिन आप क्या करेंगे, आपके पास इस टाइम अच्छा परफॉर्मेंस करने की आपके पास शक्ति है। आप अपना वो जो बॉस या कोई भी काम देंगे ना आपको, आप उसको भी अच्छी तरह से करेंगे। आपका ये जो टाइम है ना मार्च में जो आ रही है, आपको प्रूव करने का टाइम है। आप अपने आप को प्रूव कर पाएँगे, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन इसमें अगर मार्च के महीने में आपको जैसे कि कोई जॉब ऑफ़र आती है, कोई और अच्छा जॉब आता है आपको, तो उसके लिए आपको थोड़ा सोच समझ लेना, क्योंकि उसमें डिसीज़न जो है बहुत सोच के लीजिएगा आप। क्योंकि कहीं वो डिसीज़न आपका गलत ना हो, इसलिए वो आप उसके बारे में बहुत सोच लीजिएगा। क्योंकि जो एक पहले आपने कहीं कुछ जैसे जॉब कुछ आपने भरी होंगी, या जो जो भी कुछ काम अपने पहले कुछ होता है ना, कई बार कि हम लोग कुछ चीज़ें भर देते हैं, उसको भूल जाते हैं, फिर हमें ध्यान ही नहीं रहता कि अरे हमने यहाँ भी भरा था या वहाँ भी भरा था। तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको आती हुई दिख रही हैं, और आपको अपने आस-पास की अपॉर्च्युनिटी को भी देखने की ज़रूरत है इस टाइम पे।
तो अभी जो आपका मार्च का महीना आएगा ना, मतलब आप बहुत सारे काम करने की कोशिश करेंगे और आप कर पाएँगे, आप अपने आप को प्रूव कर पाएँगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जॉब वो चेंज करने वाली जो कोई बात है, उसको आप थोड़ा-सा समझ लीजिएगा। और आप थोड़ा-सा एक उसमें भी है कि जैसे ये तो मैंने जॉब की बात आपको बता रही हूँ या बिज़नेस की भी जो भी मैं बता रही हूँ कि आप अगर बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उसपे कुछ एफर्ट्स आप और डालिएगा, तो उसमें और आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। आप मैंने कहा ना जैसे जॉब में अपने आप को प्रूव कर पाएँगे, ऐसे आप अपने बिज़नेस में भी ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन थोड़ा-सा आपको दोनों को ही बोल रही हूँ, जॉब में भी और उसमें थकना नहीं है, थोड़ा डिप्रेस नहीं होना है। जैसे आप बिज़नेस में थोड़े नए-नए एफर्ट्स करने की कोशिश करिए, आस-पास सर्च करिए आपकी इसमें अगर बिज़नेस में ये चीज़ डालूँ तो अच्छी हो जाएगी, ये डालूँ तो अच्छी हो जाएगी। और जॉब में भी जैसे आप काम करेंगे तो उसमें जैसे अगर आपको ज़्यादा काम दिया भी जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सर्च करने की कोशिश करिए कि इसमें ये इनपुट मैं और डाल दूँगा या ये इनपुट मैं और डाल दूँगा, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो ये जॉब के लिए आपके मार्च का महीना ठीक है, आप काम करिए, थोड़े थकान आप महसूस करेंगे, लेकिन थोड़े आस-पास की पॉसिबिलिटी को देखिए, जॉब आपकी ठीक-ठाक है। अब बात करेंगे हम आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ में कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, पर थोड़ी-सी है चिंता हेल्थ की। हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है, वो आपको क्या है जंक फूड नहीं खाने हैं। आपको थोड़ी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख स हो सकती है और जो फीमेल्स हैं उनको मैंने पहले भी एक बार मैंने पहले भी बताया था, अगर उन्होंने अब उस तरफ ध्यान दिया होगा, उनको गायनी से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या जैसे कहते हैं ना कि कोई पेट में जैसे छोटी-मोटी कुछ गाँठ जैसे हो सकती है इस टाइप से, तो अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत होगी तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो आपको पेट से कनेक्टेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, एक तो खाना-पीना आप अपना बिल्कुल सही करिए, सात्विक सा खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, तो फिर आपको कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। पैसे के लिहाज से आपका ये अच्छा है। हेल्थ का जैसे मैंने आपको बता दिया ना ध्यान रखिएगा हेल्थ का और उसमें बहुत ज़्यादा जो मैंने प्रॉब्लम बताई है अपने पेट से कनेक्टेड है, उसका ध्यान रखिएगा। पैसे की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पैसा आप अच्छा कमा रहे हैं, कमा भी रहे होंगे। पैसा 1-2 जगह से भी आएगा। आप जॉब के साथ कुछ और करने की भी सोचेंगे आप। मतलब कुछ सेविंग के लिए सोचेंगे कि अब मुझे थोड़ी सेविंग कर लेनी चाहिए या थोड़ा मतलब इस काम में कुछ और काम थोड़ा-सा मैं क्या ऐड कर लूँ जिससे मुझे थोड़ी-सी एक्स्ट्रा इनकम होने लग जाए। तो ये चीज़ है आपकी, तो पैसे के लिहाज से ये अच्छा है। और अब आप बात करती हूँ मैं आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के लिए मुझे ये कहना है कि आप अगर रिलेशनशिप में जा रहे हैं या अभी है या अभी आपकी थोड़ी-सी मैच्योर नहीं हुई है रिलेशनशिप, तो उसमें अभी दोनों तरफ से कभी हाँ, कभी ना, कभी कभी हाँ, ऐसे चलेगा। लेकिन आप बहुत इमोशन आप देने की कोशिश करेंगे। आप अपने पार्टनर को सोचेंगे कि जैसे प्यार और ये सब देने की कोशिश करेंगे, वो भी कोशिश करेगा, जो आपका पार्टनर है वो भी कोशिश करेगा कि आपको वो सब चीज़ें मतलब वो लौटाए जैसे कि आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन वो अभी एक किसी मुकाम पे पहुँचता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, कि वो अभी एकदम कहीं फाइनल हो जाएगा, वो चीज़ अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो प्यार के मामले में या रिलेशनशिप जो लोग पहले से भी हैं, तो उनमें भी थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की मतलब नाराज़गी, रूठा-रूठी हो सकती है। तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि मार्च में ना अभी वृश्चिक राशि की ढैया भी समाप्त होने वाली है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी बदलेगी। तो मार्च का महीना आपको ना थोड़ा-सा पेशेंस के साथ निकालिए आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत खराब नहीं कह रही हूँ मैं क्योंकि 24 फरवरी से मंगल ये मार्गी हो जाएँगे तो बहुत खराब नहीं है। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा-सा आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें रूठा-रूठी जैसे मैंने बताया हाँ हूँ, ना हूँ ये सब चलेगी आपकी। तो उसको ये सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँगी मई के बाद। जो आपके रिलेशनशिप में एक कन्फर्मेशन वाली बात होगी ना बिल्कुल, वो ये 29 मार्च को तो आपकी ढैया खत्म हो रही है और मई के बाद ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी। फिर आपका 2.5 साल का 3 साल का टाइम बहुत अच्छा आने वाला है वृश्चिक राशि वालों। और क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है, हेल्थ है या आपका करियर, इन तीनों चीज़ों के लिए भी मैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया, उसमें क्या है कि थोड़ी ना समझदारी यही सब निकल के आ रहा है कि थोड़ी समझदारी से काम लीजिए, इमैच्योरिटी मत दिखाइएगा, किसी में भी। उसको थोड़ी-सी जो भी चीज़ें हैं और थोड़ी-सी आपकी यात्राएँ भी हो सकती हैं। यात्राओं से आपको लाभ होगा, आपकी छोटी-बड़ी यात्रा हो सकती है आपकी। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ आपसे कि थोड़ा समझदारी दिखानी है आपको, मैच्योरिटी दिखानी है, मैच्योरिटी से ही आपको करियर, हेल्थ और ये रिलेशनशिप में ध्यान रखना है। आपका सोशल लाइफ आपकी ठीक है, आप थोड़ा-सा निकलेंगे, बाहर भी निकलेंगे, एन्जॉय भी करेंगे थोड़ा-सा, वो सब ठीक है।
लेकिन फिर मैं आपसे एक आग्रह कर रही हूँ, क्योंकि ये राशि जो हम मंगल को इंडिकेट करती है हमारी, ये जो 8 नंबर की राशि वैसे है, 8 नंबर शनि से भी रिलेट होता है और शनि और अब सूर्य एक ही घर में आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बहुत पेशेंस रखिए। मतलब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलिए, नहीं ज़रूरत हो तो आप चुप रहिए। कोई आपसे कुछ कह भी रहा है, कुछ आपको, चाहे वो बॉस है या बिज़नेस में कोई ग्राहक है, कुछ आपसे उलझ रहा है, उसको पहले तो कोशिश करिए कि बहुत प्यार से समझाएँ। नहीं तो आप चुप रहिए, जवाब मत दीजिए, झगड़ा मत करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना बहुत झगड़े कितने सब कुछ हो रहे हैं। ये साल हमें बहुत पेशेंस के साथ निकालना है, बहुत हमें प्यार के साथ निकालना है। तो यही सब मैं बता रही हूँ। तो मार्च का महीना वृश्चिक राशि वालों आपके लिए ठीक है, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। जो बातें मैंने कही हैं उनको आप ध्यान रखिएगा आप। और इसके बाद ढैया खत्म होते ही आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा और 29 मई के बाद, मतलब मई के बाद तो आपके लिए सब कुछ अच्छा, बल्ले-बल्ले आपकी 2.5 साल आपके बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। और पैसे की, जैसे मैंने आपको कहा, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा तो आपके पास आ रहा है, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं। आप अपनी जो लग्ज़री पर भी खर्च कर रहे हैं आप। तो ऐसा ये कोई खराब महीना नहीं है, मार्च का महीना अच्छा है और वैसे भी अब होली आ रही है मार्च में, होली का उत्सव है, आप खुश रहिए, अपना खूब अच्छे से होली खेलिए, होली मनाइए और जो डिप्रेशन है ना आपका, वो होली के रंगों में उड़ा दीजिए। आपकी कोई एंग्ज़ायटी है, कोई डिप्रेशन है, आप अच्छे से होली मनाएँगे ना तो ये सब चीज़ें, डिप्रेशन-विप्रेशन ये सब दूर हो जाएगा और डिप्रेशन रखना ही क्यों है? और आप इसे, जैसे मैंने बताया, हनुमान जी की आराधना आपको ज़रूर करनी है, एक बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना है, इस चीज़ को आपको नहीं छोड़ना है। ये करिए, अच्छे से होली मनाइए। मेरी तरफ से होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मैं अभी से आपको देती हूँ। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खूब अच्छे से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करिए। तो इसी के साथ मुझे आप आज्ञा दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते।